बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर जी को टिकट दी है, जिनके पिताजी का पहले निधन भी हो गया था, विधायक भी रहे, सांसद रहे, क्या कहेंगे मंत्री इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी और राजनीति के तपे तपाए परिवार से सुरेंद्र दिलेर उम्मीदवार बने हैं, जिनके बाबा किशनलाल दिलेर और उनके पिताजी, ये सुरेंद्र के पिताजी, वो सब लोकसभा के एमपी भी रहे हैं और विधानसभा के एमएलए भी रहे हैं। ऐसे तपे तपाए उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जो बहुत ही ईमानदार परिवार रहा है, बेदाग परिवार रहा है। 3 पीढ़ियों में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। दूसरे, आज अब गठबंधन नहीं है, बल्कि जिस तरह दूध में पानी मिलाया जाता है और वो दूध बन जाता है, इसी तरह से लोकदल और भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक रस हैं, दोनों का एक ही खाता है। पूरी तरह से आज ये मन बन गया है। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे दोनों पार्टियों के। कोई संदेह नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का यहाँ विलय एक तरह से एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर कुछ बाकी बचता है। अभी टिकट घोषित हुई है, समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को प्रत्याशी बनाया, जो कि 2022 में उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, और उनके जो ससुर है वो झारखंड से ही आते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। उनके ससुर पे तो मलखान सिंह की हत्या का आरोप है, वो तो आजीवन कारावास में जेल में बंद है। उसे जाट वोट देंगे? तो क्या लग रहा है, मुकाबला टाइट हो सकता है कि? कतई नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं, किसी तरह का मुकाबला नहीं। मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, मैंने हरियाणा के चुनावों में उनसे कहा था, जब प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले हमारा होडल में एक साधारण कार्यकर्ता लड़ रहा था, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था, बहुत बड़ा जाट लीडर पलवल में चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने मीटिंगों में कहा था, मैंने कहा मैं सट्टा बता रहा हूँ, और सट्टा ये है, एक ये उम्मीदवार कांग्रेस के हारेंगे और बीजेपी के जीतेंगे, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप लोगों को भी सट्टा बता रहा हूँ मैं, आप नोट कर लो। 80,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र उम्मीदवार जीतेगा। जाटों का कोई असर नहीं होगा इस मामले से?